everyone, my name is Simi Gautam and I am from IMS Law College, Noida, Sector 62. I have done so many internships with the Supreme Court advocates and High Court advocate as well. The most prominent one was with the advocate Nilesh Bijlani sir, where I worked as a law researcher for 1.5 years. Basically, my work was to find out the case laws or judgment related to the present subject matter. I have been teaching since 2020 or 2019 December basically. And I have to start teaching because I didn't have any financial or family support. And just after taking admission to my law college, I struggled so much for the finances, and I just can't explain my feeling at the time of taking admission to after taking admission to my law college. And moreover, I have completed my 11th and 12th class from the Oxford Public School on the basis of my scholarship marks. मोर ओवर मैंने अपनी BL-LB भी IMS लॉ कॉलेज से स्कॉलरशिप के बेसिस पे ही करी है. आई गॉट सो मच ऑफ मतलब बहुत अच्छे मार्क्स मुझे मिलते थे, तो आई गॉट द स्कॉलरशिप फ्रॉम द लॉ कॉलेज. बेसिकली मैंने पढ़ाना शुरू किया था मजबूरी में, बट येस आई ग्रेजुअली got so much of interest in teaching. That's why I only want to pursue my career in teaching, and I'm very much excited to begin with an academy. So and मुझे एक सर ने बोला था, I don't remember the name of the sir, and he told me to choose the topic from the minor or the special law. That's why I'm choosing this POXCO Act. Basically second reason है मेरा ये YouTube पे मैंने कई सारी वीडियोस देखी हैं. मतलब पहली बात, पॉक्सको की इतनी सारी वीडियोस होती ही नहीं है, ठीक है. CRPC IPC आपको पढ़ाना आता है, बट ये पॉक्सको ज़्यादा मतलब जो भी माइनर या स्पेशल लॉ है ज़्यादा पढ़ाना नहीं आता, और इनकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ती जा रही है. तो दैट्स वाई मैं इसमें पॉक्सको का ऐप चूज कर रही हूँ. और तीसरी बात ये है कि अनअकैडमी लिंकिंग ऐप में एक सर ने बना रखी है, एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी दैट इज ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क. तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉक्सको टॉपिक. यस, इट्स प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस. As a name suggests कि क्या है ये? As a name suggests, POXCO, Protection of Children from Sexual Offenses. अब ये सब चिल्ड्रन के लिए बना हुआ है. चिल्ड्रन यानी कि कौन? 18 साल के नीचे वाले बच्चे, चाहे वो लड़की हो और चाहे वो लड़का हो. यानी कि इसका विक्टिम, पॉक्सको का विक्टिम चाहे लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है. अनलाइक आईपीसी में क्या होता है, इट्स नॉट अ जेंडर न्यूट्रल लॉ. ऑब्वियसली बात है, आईपीसी बहुत वर्सेटाइल लॉ है जिसने 1860 से यानी कि 1860 से अभी तक वो हमको सर्व करता आ रहा है, राइट. अभी तक हम उसके लॉ से नहीं आ रहे. मतलब इतना ही बढ़िया लॉ ड्राफ्ट किया है लॉर्ड मैकॉले ने, राइट. बट फिर भी इसकी नीड क्यों आती है पॉक्सको की? पहली बात, जिस स्पेशल लॉ है भाई ये चिल्ड्रंस के लिए, इतने ज्यादा सेक्सुअल ऑफेंसेस आ रहे थे चिल्ड्रंस में अगेंस्ट में, इस वजह पार्लियामेंट हैड टू टेक इनिशिएटिव टू ड्राफ्ट अ स्पेशल लॉ विच ओनली डील्स विद द चिल्ड्रन, राइट. तो इसमें और सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगती है, ये 18 साल से नीचे बच्चों के लिए, प्लस इसमें लड़के के साथ सेक्सुअल ऑफेंस हो सकता है, लड़की के साथ सेक्सुअल ऑफेंस हो भी सकता है. तो किसी के साथ भी हो, डील पॉक्सको के अंदर ही होगा. बिकॉज गाजियाबाद में ऐसे कभी पता है हमारी देश की बात क्या है, मीडिया की, सॉरी नॉट देश की, मीडिया की बात होती है. लड़की के साथ जब कोई अपराध होता है, ऐसी कोई गुनाहगार कोई अपराध होता है, एकदम मिजरेबल एक्ट जब होता है लड़की के साथ, तो मीडिया कवर करती है. बट यस, जब लड़के के साथ होता है तो मीडिया कवर नहीं करती है, ठीक है. इससे पहले, पॉक्सको से पहले 18 साल के नीचे के बच्चे की बात कर रही हूँ मैं, नॉट अडल्ट की तो बात कर ही नहीं रही मैं, ठीक है. अगर अननेचुरल एक्ट यानी कि कोई सेक्सुअल अब्यूज अगर लड़के के साथ होता है जो 18 साल से नीचे है, तो वो जाएगा पॉक्सको के अंदर. बट यस, अगर 18 साल से ऊपर के बच्चे के होगा, कोई बच्चा कहीं रह गया, वो अडल्ट हो गया, तो वो अननेचुरल ऑफेंस में जाएगा, यानी कि 377 ऑफ IPC, राइट. दूसरी बात आती है एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012 है क्या? भाई ये ना लोगों को पता नहीं होता, तो मैं बता दूं 2012 में ऐसे कई सारे लॉज बने हैं, उनमें से 32वां नंबर का लॉ है हमारा ये पॉक्सको, जिस वजह से हम लिखते हैं एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012. इसका कमेंसमेंट होता है जी 19 जून 2012. चलिए नेक्स्ट. ये लेटेस्ट अमेंडमेंट ना बहुत पूछते हैं जुडिशरी में, इतने पूछते हैं बहुत ज्यादा, तो आपको याद रखना है 2019 में इसका लेटेस्ट अमेंडमेंट है. बट इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? 2019 के अमेंडमेंट ने ना पनिशमेंट को एनहांस किया था और ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से पनिशमेंट लेकर आए थे, ठीक है. इसका भी कमेंसमेंट 10 अगस्त या 2019 में हुआ था, राइट. नेक्स्ट, व्हाई दिस लॉ केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो चलिए जानते हैं. मैं आपको ये बता दूं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट है.
यानी कि जो भी इसका मेंबर बनता है ना उसको इसकी बात माननी ही पड़ती है. यूएन ने एस्टैब्लिश आफ्टर इरेडिकेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन, राइट. तो यूएनओ जो है ना ये बड़ी ही फाइन एक ऑर्गेनाइजेशन है. जो भी इसका मेंबर बनता है इसको ये बात माननी पड़ती है. इनफैक्ट खुशखबरी की बात ये है जैसे जैसे मोदी जी ने हमारी इंटरनेशनल लेवल पे हमारे भारत की इतनी बढ़िया इमेज क्रिएट कर दी है और ये बात भी चल रही है कि इंडिया में बिकम अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. व्हाट इज परमानेंट मेंबरशिप हमें मिल सकती है. तो इट्स अ वेरी, अगर ऐसा होता है आई जेन्युइनली प्रे कि ऐसा हो तो इससे हमारी मतलब भारत का बहुत ऊंचा नाम हो जाएगा. कहाँ हमारे भारत को गुलामी झेलनी पड़ी थी और कहाँ हमारा भारत एक मतलब ऐसे मुकाम पे जा रहा है. इट्स वेरी ऑनर टू सी आर इंडिया टू बी डेवलपिंग सो मच in the international context, right? तो coming to the topic, यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड इन 1992 में यूनाइटेड नेशन ने एक ये कॉन्वेंशन निकाला जिसमें इंडिया ने भी साइन किया था. तो जब इंडिया ने साइन कर दिया तो इंडिया ने ये बोला था कि येस वी प्रोटेक्ट चिल्ड्रन ऑफ इंडिया फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस. जिस वजह से पॉक्सको का वो होता है, एस्टैब्लिशमेंट होता है, एनेक्टमेंट होता है, राइट. फीचर्स क्या क्या हैं हमने पढ़ लिया भाई. ये जेंडर न्यूट्रल लॉ है, राइट. बट अगर मैं बात करूँ ना आपकी ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बहुत सारी जजमेंट्स आई हैं तो उससे ये पता लगता है कि अगर कभी भी एफआईआर करने में देरी होती है आईपीसी के अंदर के ऑफेंसेस में तो कोर्ट ना उसको हल्का सा सस्पिशियस तरीके से देखता है, राइट. बट येस इफ यू हैव सफिशिएंट एविडेंस तो उसका कोर्ट देखता भी है, यू विल श्योरली विल द जस्टिस. बट येस हल्का सा सस्पिशियस तरीके से देखेगा हमारा कौन कोर्ट उसको. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द केस बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट. तो सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगती है नो टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग एंड अब्यूज. यानी कि अगर आज ऑफेंस होता है तो आप 2 साल बाद 3 साल बाद कभी भी आप एफआईआर या पॉक्सो के अंदर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं. एंड इफ यू हैव अ सफिशिएंट एविडेंस और आपके पास सही में आपके साथ गुनाह हुआ है तो आपको श्योरली हमारा कोर्ट आपको जस्टिस देगा. नेक्स्ट होता है आईपीसी में कहीं नहीं लिखा हुआ अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये लड़की के साथ अब्यूज हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज, एंड आई एम अवेयर अबाउट द सेक्सुअल अब्यूज बट मैंने रिपोर्ट नहीं करी है तो ये भी एक ऑफेंस माना जाएगा पॉक्सो के अंतर्गत. बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि मैंने ना एक आसाराम बापू वाली केस जो उस पर ना एक फिल्म बनी है वो जरूर देखिएगा, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम. उस पर ही बताया हुआ है, उस फिल्म में ही बताया, पॉक्सो के अंदर बताया हुआ है कि 18 साल तो भाई हमारी इंडियन पार्लियामेंट ने बोल दी है कि 18 साल होगी, मतलब 18 साल से नीचे के बच्चे पॉक्सो में आएंगे. बट येस हाउ टू डिटरमाइन द एज दैट अ पर्टिकुलर चिल्ड्रन की एज 18 साल से कम है, कैसे? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से या कोई ऐसी डेट जो उसके स्कूल एडमिशन में दर्ज कराई गई है. फॉर एग्जांपल मेरी दर्ज कराई गई है, मेरा बर्थ है 2000 का और 2018 में ऐसा कुछ होता है तो मैं क्या होंगी 18 साल की होंगी तो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो एज प्रूफ बनेगा, राइट. नेक्स्ट, The Ministry of Home Affairs supervise POXCO cases through the crime and criminal tracking network and system in the state police headquarters. Right? It's very simple. चलते हैं. मैंने आपको देखो दो ना हमारे इंडिया में सबसे अगर बात करें 2 तरह के लॉ हैं, आईपीसी एंड सीआरपीसी. ये दोनों ही जनरल लॉ हैं. क्या है? दोनों ही जनरल लॉ है. आईपीसी सब्सटैंटिव लॉ है, सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ है. तो मुझे ये बताना है, और पता है हमारी सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है हमारे इस पॉक्सको की? पॉक्सको की सबसे अच्छी बात है ये क्या कि ये जो हमारा पॉक्सको है ना इट्स अ मिक्सचर ऑफ आईपीसी एंड सीआरपीसी. तो अगर क्वेश्चन आता है पॉक्सको सब्सटैंटिव लॉ है, प्रोसीजर लॉ है, तो क्या है? ना ही सब्सटैंटिव है ना ही प्रोसीजर है, तो ये क्या है भाई? इट्स एन एडजेक्टिव लॉ. इट्स एन एडजेक्टिव लॉ. कहाँ गया भाई? हाँ, इट्स एन एडजेक्टिव लॉ. एडजेक्टिव लॉ का मतलब होता है having a component from the substantive law and having a component from the procedural law as well. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि क्या जनरल लॉ स्पेशल लॉ पे एप्लीकेबल है, यानी कि ओवरराइड कर सकता है? यानी कि अगर कल को जनरल लॉ और स्पेशल लॉ में लड़ाई होगी तो किसके प्रोविजन प्रिवेल करेंगे? तो हम जानते हैं, यानी कि कल को अगर सीआरपीसी या पॉक्सको के अंदर लड़ाई होगी, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा कि किसके प्रोविजन अप्लाई करेंगे, तो भाई यस अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल generally or specially but non-derogant, special law will prevail over the general law. Remember this, special law will prevail over the general law, right? But yes, section 30, अब ऐसा नहीं है हमारे लॉ ने, हमारी इंडियन पार्लियामेंट इतने खूबसूरती से लॉ बनाती है कि हमेशा एक ना एक एक्सेप्शन रहता है. जैसे आईपीसी में एक्सेप्शन है, राइट? तो हमारा इसमें भी एक्सेप्शन है. क्या है एक्सेप्शन? सेक्शन 31 ऑफ पॉक्सको ये बताता है
सीआरपीसी के प्रोविजन जो कि बेल बॉन्ड से रिलेटेड है और बहुत सारे प्रोविजंस अप्लाई होंगे किस पे, पॉक्सको पे, प्लस स्पेशल कोर्ट कैसा डीम्ड किया जाएगा, सेशन कोर्ट, प्लस जो केस लड़ रहा होगा फ्रॉम द साइड ऑफ विक्टिम उसको क्या कहा जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो बहुत अच्छी बात है। जनरली स्पेशल लॉ विल प्रिवेल ऑफ द जनरल लॉ, बट यस पॉक्सको हैज एन एक्सेप्शन दैट इज सेक्शन 31 ऑफ पॉक्सको एक्ट विच स्टेट्स एप्लीकेशन ऑफ सीआरपीसी प्रोविजन ओवर द पॉक्सको एक्ट। चलिए, प्रिजम्पशन ऑफ पॉक्सको ऑफेंसेस। हमारा जो इंडिया है ह्यूमन राइट्स की बड़ी ही सेवा करता है, बड़ी ही पूजा करता है, ठीक है। इस वजह से हमारा एक कॉन्सेप्ट है, क्या है, इनोसेंस अनटिल प्रूव गिल्टी, यानी कि बेकसूर एक भी पर्सन, कोई भी गुनहगार, एक पर्सन का गुनहगार कब तक ठहराया नहीं जाएगा जब तक उसका ट्रायल नहीं हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं गुनहगार तब तक नहीं बनूंगी जब तक मेरा ट्रायल में कन्विक्शन नहीं हो जाएगा, या जब तक मेरे ट्रायल में वो जो चार्जेस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने मेरे खिलाफ लगाए हैं वो प्रूव नहीं हो जाते, ठीक है। बट यस, और ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, ठीक है। तो यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट अवे किस पे गया, शिफ्टिंग किस पे हो गया, डायरेक्टली प्रोसिक्यूशन पे, यानी विक्टिम की साइड को, विक्टिम को प्रूफ करना पड़ता है कि भाई इसने मेरे साथ क्राइम किया है। अगर वो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, अगर प्रूव नहीं कर पाया प्रोसिक्यूशन तो यस मतलब वो पर्सन इनोसेंट ही है। बट यस, क्योंकि ये बच्चों के लिए बनाया गया, बच्चों की सेफ्टी के लिए बनाया गया, तो इसमें थोड़ा उल्टा है, इसे प्रिजम्पशन हो जाती है पॉक्सको ऑफेंसेस की, जो सेक्शन 29 बताता है। जैसे ही आपने एफआईआर रजिस्टर कराई पॉक्सको के अंदर, वैसे ही क्या हुआ, कोर्ट क्या कर लेगा, प्रिज्यूम कर लेगा कि भाई इसने या तो कमिट किया है कोई भी ऑफेंस जो कि दिया हुआ है किसमें, पॉक्सको के अंदर, या अबेट किया है उसको, या अटेम्प्ट किया। अबेट मतलब इंस्टिगेट किया, उसमें हेल्प करी है। कमिट पता है आपको करना होता है कोई भी क्राइम को, अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है, तो इसकी प्रिजम्पशन हो जाती है। मेरा अभी खिलाफ कुछ भी प्रूव नहीं हुआ, कोई ट्रायल वायल नहीं चला, बट स्टिल कोर्ट विल टेक द प्रिजम्पशन अगेंस्ट मी। बट येस, अगर सेक्शन 29 की आप लास्ट लाइन पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है क्या, अनटिल प्रूफ कॉन्ट्ररी, दैट इज मीन व्हाट, ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है। कौन सी प्रिजम्पशन है ये, रिबटेबल। ये कौन सी प्रिजम्पशन है जी, इट्स अ रिबटेबल प्रिजम्पशन, ठीक है। दोबारा से लिख देते हैं इसको हम एक बार, इसको पूरा साफ करके, ठीक है। ये कौन सी प्रिजम्पशन है भाई, इट्स अ रिबटेबल, यानी कि इसको रिबर्ट करा जा सकता है, यानी कि इसको रिबर्ट करा जा सकता है, ठीक है। आप प्रूफ करिए कि ऐसा कुछ नहीं है तो क्या होगा, तो कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम करेगा ही नहीं। बट यस, साइमल्टेनियसली प्रिमा फसाइली ये क्या होगा, प्रूफ कर लेगी भाई ऑनरेबल कोर्ट किसने कमिट किया है, अवेट किया है, अटेम्प्ट किया है। दूसरी बात, सेक्शन 30 ये भी बोलता है कि अगर कोई ऐसा, हाँ एक बात तो बताना मैं भूल गई, सेक्शन 29 हर किसी पे अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ कौन से ऑफेंसेस पे अप्लाई होता है, सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 9 ऑफ पॉक्सको एक्ट। नेक्स्ट, सेक्शन 30 जो है ना वो प्रिजम्पशन की बात करता है, कौन से इंटेंशन से, यानी कि कोई ऐसा क्राइम या कोई ऐसा एक्ट या कोई ऐसा ऑफेंस जो आप कर रहे हैं जो कि पॉक्सको में दिया हुआ है, ठीक है, उसमें कोई इंटेंशन या कोई मेंटल स्टेट या कोई नॉलेज या कोई रीजन टू बिलीव आता है, तो उसमें हम क्या बताते हैं, उसमें ये ऐसा प्रिज्यूम कर लेते हैं हम कि यस इसने इसके पास में, यानी कि वाइल कमिटिंग द क्राइम दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज द इंटेंशन इन हिज माइंड, यानी किसी ने सेक्सुअल हरासमेंट किया किसी बच्चे के साथ में, तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, पहले तो उसने किया है क्योंकि सेक्शन 29 बोलता है, फिर हम प्रिज्यूम कर लिया। दूसरी बात क्या प्रिज्यूम करता है कि यस उसके दिमाग में ये था कि मैं मतलब मेलाफाइड इंटेंशन से ये रेप कमिट कर रहा हूं, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है, छोटा सा टॉपिक रह गया कि 2 चीज में बटा हुआ है, 1 to 24 तो बात करता है ऑफेंस से रिलेटेड, यानी कि सब्सटेंटिव ऑफेंस कह सकते हैं हम इसको, और उसके बाद यानी कि देखो 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 to 4 से बात करता है ऑफेंस, चैप्टर 5 से लेके 9 तक बात करता है प्रोसीजर की, यानी कि चैप्टर 1 से 4 तक बस ऑफेंस बताए गए आपको, यानी कि ये बताता है सब्सटेंटिव लॉ के इसमें कॉम्पोनेंट्स हैं। चैप्टर 5 से लेके चैप्टर 9 के बीच की जितने भी प्रोविजंस आते हैं वो बताते हैं प्रोसीजर लॉ के प्रोविजंस है, वो प्रोसीजर बता रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एप्लीकेशन ऑफ को लॉ, जो मैंने आपको ये सारे 29, 39, ये 30 किसके पार्ट्स हैं, ये प्रोसीजर लॉ के पार्ट्स हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड आई होप सो, आई जेन्युइनली होप कि मेरा वीडियो अच्छा गया हो, सो थैंक यू सो मच।